हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर सनिया सेन की जीवनी के बारे में बताऊंगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, किस परिवार में हुआ तथा कहाँ से शिक्षा प्राप्त की तथा उसके राष्ट्रपति बनने तक का पूरा सफ़र को विस्तार से समझाऊंगा। तो डॉक्टर सनिया सेन की जीवनी के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डॉक्टर सनिया सेन जीवनी। डॉक्टर सनिया सेन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता थे। मतलब चीन में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर सनिया सेन। उनका जन्म कब हुआ? 1863 ईस्वी को। कहाँ? कैंटन के निकट एक कृषक परिवार में। 13 वर्ष की आयु में डॉक्टर सनिया सेन अपने बड़े भाई के पास होनोलुलु चले गए। वहाँ रहकर एक मिशन स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। मतलब जब डॉक्टर सनिया सेन की उम्र 13 वर्ष हुई तो वह कहाँ चले गए? अपने बड़े भाई के पास होनोलुलु चले गए और वहाँ रहकर क्या क्या मिशन स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद हांगकांग में वह मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी बने, जहाँ से सन 1892 में मेडिकल और सर्जरी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा डॉक्टरी का अभ्यास किया। परंतु कुछ समय बाद डॉक्टर का व्यवसाय छोड़ दिया और एक ऐसी गुप्त संस्था के नेता बन गए जिसका उद्देश्य मंचू शासक को उखाड़ फेंककर चीनी में गणतंत्र शासन के स्थापित करना था। चूँकि क्या होनोलुलु में 13 वर्ष की आयु में क्या होनोलुलु में से शिक्षा प्राप्त कर ली तथा उसके बाद वे हांगकांग चले गए और हांगकांग में उसने क्या किया? मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी बन गए, जहाँ से 1892 में मेडिकल और सर्जरी से में क्या स्नातक की उपाधि प्राप्त किया, अर्थात ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की तथा डॉक्टरी का अभ्यास किया। परंतु कुछ समय बाद डॉक्टरी का व्यवसाय छोड़ दिया। क्या क्या डॉक्टर सनिया सेन ने डॉक्टरी का व्यवसाय छोड़ दिया, मतलब काम छोड़ दिया और एक ऐसी गुप्त संस्था के नेता बन गए जिसका उद्देश्य मंचू शासन को उखाड़ फेंककर चीन में गणतंत्र स्थापित करना था। क्योंकि क्या डॉक्टर सन्या सेन क्या डॉक्टर की व्यवसाय को छोड़ दिया, कहाँ गुप्त संस्था में शामिल हो गए और सन 1905 में जापान में उन्होंने टुंग मेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल का स्थापना की। और 1905 ईस्वी में उसने क्या किया? जापान में एक टुंग मेग हुई नामक एक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल की स्थापना की। यह दल आगे चलकर क्रोमेटिंग दल के नाम से विख्यात हुआ और जो डॉक्टर सन्या सेन ने टुंग मेग हुई नामक राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल का स्थापना की, यह आगे चलकर क्रोमेटिंग दल के नाम से क्या हुआ? विख्यात हुआ। सन्या सेन ने चीन की एकता, समृद्धि, शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। डॉक्टर सन्या सेन क्या करना चाहते थे? चीन की एकता, समृद्धि और शक्ति को क्या बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद इन तीनों सिद्धांतों को अपनाया। उस चीन के डॉक्टर सन्या सेन क्या करना चाहते थे? चीन की एकता, समृद्धि, शक्ति को क्या बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए उसने राष्ट्रीयता, जनतंत्र और समाजवाद जैसे सिद्धांतों को क्या अपनाया। टुंग मेग हुई दल के क्रांतिकारियों ने 1911 ईस्वी को राष्ट्र क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और मंचू सम्राट को सिंहासन छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। तथा टुंग मेग हुई जिसका निर्माण किसने किया था? डॉक्टर सन्या सेन ने। उस दल के क्रांतिकारियों ने क्या किया? 1911 में क्या चीन की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया और मंचू सम्राट को क्या सिंहासन छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, मतलब विवश कर दिया गया। इस क्रांति की सूचना मिलते ही डॉक्टर सन्या सेन अमेरिका से चीन वापस लौट गए एवं 1 जनवरी 1922 को उन्होंने नानकिंग चीनी राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बनाया गया। इस खबर को क्या सुनकर डॉक्टर सन्या सेन क्या अमेरिका से चीन लौट गए और उसे 1 जनवरी 1922 को नानकिंग चीनी राष्ट्र का क्या अस्थायी सदस्य बना दिया गया। परंतु डॉक्टर सन्या सेन ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। परंतु डॉक्टर सन्या सेन नहीं चाहता था कि राष्ट्रीय एकता में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, जिस कारण उसने क्या किया? राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और 12 फरवरी 1912 को युआन शी काई को चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। उसने चूंकि क्या डॉक्टर सन्या सेन ने क्या अपनी अधिष्ठता से त्यागपत्र दे दिया और 12 फरवरी 1912 को युआन शी काई को क्या चीन का राष्ट्रपति चुन लिया गया। अब से देखिए क्रोमेटिंग दल का संगठन। युआन शी काई की मृत्यु के उपरांत चीन में पुनः अराजकता फैल गई और पूरे देश में अर्थव्यवस्था खराब हो गई। चूँकि युआन शी को चीन का राष्ट्रपति बना दिया गया था, जिस कारण चीन की सारी व्यवस्था पर युआन शी का ही क्या कंट्रोल था और वही उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहा था। परंतु जैसे ही युआन शी काई की क्या मृत्यु हो गया तो उसके बाद चीन में पुनः अराजकता फैल गई और पूरे देश में क्या अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस यानी खराब हो गई। केंद्र सरकार नाम मात्र के लिए रह गई थी, मतलब केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं था, वह नाम मात्र सरकार बनकर रह गई थी। इस व्यवस्था में डॉक्टर सन्या सेन ने क्रोमेटिंग दल का पुनः गठन करना प्रारंभ कर दिया और इस को देखकर डॉक्टर सन्या सेन ने क्रोमेटिंग दल का क्या पुनः गठन किया, मतलब फिर से क्या उसका गठन किया और डॉक्टर सन्या सेन 1911 में डॉक्टर सन्या सेन ने क्या राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति बन गए।
उसने क्या किया, डॉक्टर सन्यासन ने कॉमेडियन दल का फिर से गठन किया और 1921 ईस्वी में क्या किया, राष्ट्रीय सरकार के राष्ट्रपति बन गए। तो इस प्रकार बोला जा सकता है कि डॉक्टर सन्यासन कब राष्ट्रपति बने, तो 1921 ईस्वी में। अब डॉक्टर सन्यासन ने कॉमेडियन दल को शक्तिशाली बनाने के लिए रूस से सहायता लेने का निश्चय किया, जिस कारण 1923 ईस्वी में माइकल एवं मोबिन नामक रूसी सलाहकार चीन आए। क्योंकि डॉक्टर सन्यासन ने क्या किया, कॉमेडियन दल का क्या गठन किया और वे क्या राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद डॉक्टर सन्यासन ने क्या किया, कॉमेडियन दल को शक्तिशाली बनाना चाहा, जिस कारण उसने क्या किया, रूस से सहायता लेने का निश्चय किया, जिस कारण 1923 में माइकल और मोबिन नामक दो रूसी सलाहकार कहाँ, चीन आ गए। माइकल व मोबिन ने नए सिरे से कॉमेडियन दल का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। और माइकल और मोबिन जो रूस से आए थे, उसने क्या किया, तरीके नए सिरे से क्या कॉमेडियन दल का संगठन करना प्रारंभ कर दिया। इस दल का सर्वप्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कैंटीन में जनवरी 1924 ईस्वी में हुआ था। तथा कॉमेडियन दल का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ, जनवरी 1924 ईस्वी को, कहाँ, कैंटीन में। तथा इस सम्मेलन में डॉक्टर सन्यासन को आजीवन के लिए इस दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। तथा इस सम्मेलन में क्या किया गया, डॉक्टर सन्यासन को आजीवन मतलब पूरे जीवन भर क्या कॉमेडियन दल का अध्यक्ष बना दिया गया। तथा पीकिंग फौजी सरदारों का दमन करने के लिए एक सैनिक विद्यालय खोला गया तथा चियांग काई शेक को सैनिक विद्यालय का अध्यक्ष चुन लिया गया। तथा पीकिंग फौजी सरदारों को क्या दमन करने के लिए एक क्या सैनिक विद्यालय खोला गया तथा इसका अध्यक्ष किसे चुना गया, चियांग काई शेक को। तो इस प्रकार हमने डॉक्टर सन्यासन के जीवनी को पढ़ा। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, 1863 ईस्वी को, कहाँ, कैंटन के निकट एक कृषक परिवार में। जब उसका उम्र 13 वर्ष का हुआ तब वह अपने बड़े भाई के पास कहाँ, होनोलुलु चले गए। वहाँ से उसने क्या किया, अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वे कहाँ चले गए, हांगकांग चले गए। और हांगकांग में उसने क्या मेडिकल की पढ़ाई की और वहाँ से क्या डॉक्टरी का डिग्री हासिल किया। उसके बाद वे क्या डॉक्टर का काम करने लगे, परंतु उसने क्या किया, डॉक्टरी का व्यवसाय छोड़ दिया। उसके बाद वे क्या किया, एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था में क्या शामिल हो गया। उसके तहत उसने क्या किया, 1905 ईस्वी में तेग मैग हुई नामक एक क्रांतिकारी दल का क्या गठन किया, जो कि बाद में कॉमेडियन दल के नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 1911 ईस्वी में टेंग मैग हुई के क्रांतिकारियों ने क्या बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिस कारण क्या मंचू सरकार को अपनी सत्ता से क्या हटना पड़ा। इसकी खबर जैसे ही डॉक्टर सन्यासन को मिला तो वे अमेरिका से वापस चीन आ गए और उसे क्या उस दल का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। परंतु उसने क्या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अपने पद से क्या त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद उसने युआन शी काई को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, युआन शी काई का क्या मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या चीन की अर्थव्यवस्था पुनः क्या खराब हो जाता है, जिसको संभालने के लिए पुनः डॉक्टर सन्यासन आता है और कॉमेडियन दल का गठन किया और 1921 ईस्वी में वह चीन का राष्ट्रपति बन गया। उसके बाद उसने क्या कॉमेडियन दल को मजबूत बनाने के लिए उसने रूस से सहायता लेने का निश्चय किया, जिसके कारण रूस से दो सलाहकार माइकल और मोबिन आए और उसने क्या किया, कॉमेडियन दल का नए सिरे से क्या संगठन किया। कॉमेडियन दल का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, कैंटीन में, जनवरी 1924 ईस्वी में हुआ। तथा इस सम्मेलन में डॉक्टर सन्यासन को आजीवन के लिए क्या कॉमेडियन दल का अध्यक्ष बना दिया गया तथा पीकिंग फौजी सरदारों का दमन करने के लिए एक सैनिक विद्यालय खोला गया, अध्यक्ष चियांग काई शेक को बना दिया गया। तो इस प्रकार डॉक्टर सन्यासन की पूरी जीवनी को हमने देखा। इसका अगले वीडियो में मैं आपको डॉक्टर सन्यासन के सिद्धांतों को तथा उसके सुधारों को बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।